क्या आपको पता है, जिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को धर्म, नीति और कर्म का संदेश दिया, जिन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध में अधर्म का अंत किया, वो धरती से कैसे गए? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय की अद्भुत कथा, जो भागवत पुराण में विस्तार से बताई गई है। महाभारत युद्ध के बाद वर्षों बीत चुके थे, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और श्री कृष्ण द्वारका में अपने परिवार और यदुवंशियों के साथ शांतिपूर्वक निवास कर रहे थे। लेकिन समय के साथ यदुवंश में अहंकार, शक्ति और मद बढ़ने लगा। एक दिन ऋषियों ने यदुवंश के कुछ युवाओं को श्राप दिया कि जिस वंश का अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद को भगवान समझेगा, उसका अंत स्वयं उसी के कारण होगा। समय बीता और श्राप सच हुआ। यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे। एक दिन नशे में चूर होकर समुद्र तट पर युद्ध छिड़ गया। यदुवंशी एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और धीरे धीरे पूरा वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वो जानते थे अब उनका धरती पर कार्य समाप्त हो चुका है। एक दिन प्रभु शांत मन से जंगल की ओर निकल पड़े। वे पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। उनकी आंखों में अपार शांति थी, लेकिन भीतर एक गहरी विरक्ति थी, क्योंकि अब धरती पर उनका अवतार पूरा हो चुका था। उसी समय जंगल में एक शिकारी था, जिसका नाम जरा था। दूर से उसने देखा कि झाड़ियों में कोई हिरण सा चमक रहा है। उसने बिना सोचे अपना बाण चला दिया। वो बाण आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो घबराकर रोने लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत जरा, ये सब पूर्व जन्म का लेखा है। त्रेता युग में मैंने राम रूप में तुम्हें अर्थात बाली को पेड़ के पीछे से बाण मारा था। आज वही कर्म फल लेकर तुम्हारे हाथों हुआ है। फिर वे बोले, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, तुम अपने हृदय से भय निकाल दो। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। उनका तेज धीरे धीरे आकाश में समा गया। धरती, आकाश, दिशाएं सब सुनसान और शांत हो गई। समय जैसे ठहर गया। उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से गूंज उठी, जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो सब लोग विलाप करने लगे। उसी रात समुद्र ने अपना रूप बढ़ाया और पूरी द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। आज भी कहा जाता है कि समुद्र के नीचे द्वारका का शहर विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। और जब उनका कार्य पूरा हुआ, वे पुनः अपने धाम लौट गए। उनका शरीर नहीं, केवल उनका अवतार समाप्त हुआ, पर उनकी लीला, उपदेश और गीता का ज्ञान आज भी अमर है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो आया है उसे जाना ही है, चाहे वह स्वयं भगवान क्यों न हो। पर अपने कर्मों और धर्म से मनुष्य अमर बन जाता है, जैसे श्री कृष्ण बन गए, हर युग में, हर हृदय में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वेद सनातन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।